हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू में जो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर छूटा हुआ था, जो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग, मार्क, फिर हॉरिजेंटल लाइन, इन सब के बारे में। इसके पहले हम लोग जो दिया गया था क्रॉस रेफरेंस, बुक मार्क, हाइपरलिंक, यहाँ से टोटल आपका ऑप्शन हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं। तो जो लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज दिया गया आपका स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका दिया गया स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का वो कार्य होता है कि जैसे कुछ आपके कीबोर्ड पे वो सिंबल नहीं दिए होते हैं, आप चाहते हैं कि उस सिंबल का प्रयोग आप अपने राइटर में, अपने डॉक्यूमेंट में कर सके। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। हो जैसे होता है कभी कभार हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होता, उसका कमांड याद नहीं होता, तो उसे हमें टाइप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, जाते हैं कहाँ पर? स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लिक किए हैं, आपका जो दिया गया था यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर। अब हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी आपको सिंबल चाहिए, जो भी आपको सिंबल चाहिए, यहाँ से जाकर सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको सिंबल दिए होंगे, जो सिंबल आपको अपने डॉक्यूमेंट में जरूरत है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे वो सिंबल आपका आ जाएगा। ये होता है हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर। ऐसे ही आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग भी करना है, तो आप जाएंगे स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट में सर्च कर देंगे कृति देव 011। क्या सर्च कर दिया जाएगा? कृति देव 011। देख जैसे देखिए यहाँ पर आ गया। अब आपको कुछ ऐसे कमांड है जो आपको जरूरत है तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर गए, कोई भी आप फॉन्ट एक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो जैसे क चाहिए, ख चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वो सिंबल आपका आ जाएगा। तो ये होता हम लोग का दिया गया था इंसर्ट। इंसर्ट में स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का कार्य आप लोग को क्लियर हुआ कि आपको स्पेशल कैरेक्टर मतलब आपको अलग अलग प्रकार के जो आपके कीबोर्ड पर वो सिंबल नहीं दिया गया और वो सिंबल आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? स्पेशल कैरेक्टर का। अब आगे हम लोग का दिया गया फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क का यूज किया जाता है हाइफन देना, स्पेसिंग देना, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग मार्क। जैसे में देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, तो पैराग्राफ लाते हैं, यहाँ पर पूरा डिलीट करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट को करते हैं डिलीट और यहाँ पर टाइप करते हैं DTF3। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ। अब जैसे हम यहाँ पर गए और यहाँ पर क्लिक किए इंसर्ट, इंसर्ट से फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर गए फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, फॉर्मेटिंग मार्क यहाँ पर दिया गया नन या नन, यहाँ पर ब्रेकिंग स्पेसिंग, इस पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर स्पेस हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर स्पेस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड साथ में गया कि नहीं गया। ये होता है हम लोग का फॉर्मेटिंग मार्क। ऐसे में क्या होता है किसी भी टेक्स्ट के बीच में, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका स्मेल, यहाँ पर दैट, तो स्मेल आपको द के यहाँ आपको क्या करना, हाइफन देना। तो हाइफन देते हैं तो हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैनुअली हाइफन यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब यहाँ पर स्पेस कर रहे हैं या टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए जैसे स्पेस का हम लोग का यहाँ पर द क्या हो गया, नीचे चला गया, लेकिन आपका स्मेल आपका क्या हो गया, ऊपर ही रह गया। तो हम चाहते हैं कि दोनों ही एक साथ हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जो हाइफन आप यहाँ से दिए वही हाइफन आपको कहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ से दे दीजिए। चाहिए यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट से यहाँ पर दिया गया मार्किंग, यहाँ पर क्लिक कर हाइफन आपको देना, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हाइफन ऐड हो गया। अब यहाँ से हम जब स्पेस कर रहे हैं तो दोनों एक साथ में जाएगा, आगे यहाँ पर दोनों एक साथ में। ये होता है हम लोग का फॉर्मेटिंग मार्क। हम अपने टेक्स्ट को जो स्पेसिंग दे रहे हैं, स्पेसिंग में जो हमारे दो वर्ड के बीच में स्पेस है वो दोनों वर्ड जहाँ पर भी चाहे साथ में जाए, चाहे हाइफन दिया गया वो हाइफन भी हमारा साथ में जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क। अब हम लोग का नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया गया है, इसमें आपका हॉरिजेंटल लाइन, मतलब आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक सिंगल लाइन लाना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, अब हमें एक लाइन लाना, तो जाएंगे क्लिक करेंगे यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट से दिया गया आपका यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए एक आपका हॉरिजेंटल लाइन आ गया। तो ये होता है हम लोग का हॉरिजेंटल लाइन की किसी भी पैराग्राफ के पास आपको एक क्या देना, लाइन देना, तो आप इसका किसी भी लाइन के नीचे एक आप लाइन देना, जैसे कोई वर्ड है उसके नीचे लाइन बड़ी सी देनी चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन। अब आगे आपका दिया गया फुट नोट इन नोट, मतलब आप चाहते हैं कि हम किसी भी पैराग्राफ के पास कोई वर्ड आप दिए हैं
वर्ड में होता है कि कोई वर्ड हम लोग का छूट गया या अलग से हम कमेंट्स देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग आप लोग देखे होंगे कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, ऊपर पे यहाँ पर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, चाहे वहाँ पर आपका रोमन नंबर में दिखाई देता है अलग अलग प्रकार के, चाहे स्टार में दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंबल दिए होते हैं। तो उसका कार्य, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई वर्ड आप कमेंट्स देना चाहते हैं कि उसके बारे में अलग से कोई कमेंट दें, चाहे कोई वर्ड छूट गया आप चाहते हैं उसे हाईलाइट कर दे, तो आप किसका यूज करेंगे यहाँ से, फुट नोट या इन नोट का। जैसे हम लोग का यहाँ पर टाइप करना है ही हम लोग का क्या हुआ, टाइप तो था, अब हम यहाँ पर करते हैं डिलीट, ठीक है। और हमको लग रहा है कि ही हम लोग का डिलीट हो गया, अच्छा ही के बारे में कोई और वर्ड आपको देना है, तो आप जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे, जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट से यहाँ पर दिया गया फुट नोट एंड नोट। आप फुट नोट देंगे, जो फुट नोट होता है जिस पेज पर कर्सर होता है उसी के लास्ट में लगता है, फुट नोट जिस पेज पर कर्सर होता है उसी के लास्ट में लगता है, इन नोट कर्सर कहीं पर भी सबसे लास्ट वाले पेज पर लगता है। तो हम लोग यहाँ पर फुट नोट पर क्लिक किए, देखिए फुट नोट आपका क्या दिखाई दिया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा। अब आपको जो वर्ड यहाँ पर टाइप करना है वो आप टाइप करते हो, हम लोग का क्या छूटा हुआ था, ही छूटा हुआ था। अब जैसे हम लोग उसके पास कर्सर ले जाएंगे, देखिए लिखा हुआ ही आपका दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये होता है हम लोग का फुट नोट और इन नोट के, मतलब आप किसी भी कैरेक्टर के पास कोई भी आपको क्या करना है, कोई अलग से कमेंट्स देना हो या कोई वर्ड छूट के उसे हाईलाइट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, फुट नोट या इन नोट का। दोनों का कार्य सेम होता है, बस डिफरेंट ये होता है, जो फुट नोट होता है जिस पेज पर कर्सर होता है उसी के लास्ट में लगता है, इन नोट कर्सर कहीं पर भी सबसे लास्ट वाले पेज पर लगता है। अब हम लोग आते हैं इंसर्ट मेनू में, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका टेबल एंड कंटेंट एंड इंडेक्स, मतलब आप चाहते हैं कि कोई बुक तैयार करें, उस बुक का हम चाहते हैं इंडेक्स तैयार करना। जैसे विषय सूची हम लोग के पास बहुत बुक होता है, तो आप लोग देखेंगे उसमें बहुत से लेसन होते हैं, लेसन का इंडेक्स बनकर दिखाया जाता है कि कौन सा लेसन किस पेज पर है। ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि हम जो लेसन तैयार करें उसका क्या तैयार पता हो जाए कि हमारा जो लेसन दिया गया वो किस पेज पर है, ये पेज हमारा ज्ञात हो जाए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। इंडेक्स की सहायता से आप यहाँ पर यहाँ पर लिए हुए आपके पास सिस्टम में है, तो आप डायरेक्ट वहीं से आप जा भी सकते हैं कि कहाँ पर हमारा लेसन। वैसे कॉपी बुक में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर सिस्टम में जब तक आपका है तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि जिस लेसन पे हमें जाना आसानी पूर्वक वहाँ पर जा सके और पेज नंबर भी ज्ञात हो जाए, हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए हमें लेसन तैयार करना पड़ेगा, तो लेसन हम लोग करते हैं तैयार, यहाँ से कुछ कर देते हैं कंट्रोल जेड, और हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप के, जैसे ये हम लोग का फर्स्ट वर्ड है इसको ले लिए, फिर यहाँ से हम लोग नीचे का कुछ वर्ड ले लिए, हम लोग दो लेशन हम लोग तैयार किए, ठीक है। अब दो लेशन को हमको क्या करना है, हेडिंग तैयार करना, तो हेडिंग तैयार करने के लिए हमें जाना है स्टाइल, स्टाइल से कोई एक हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बिना हेडिंग का आप वर्क नहीं कर सकते, इसको आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट है तैयार नहीं होगा, तो आप हेडिंग की सहायता से, स्टाइल की सहायता से एक आप हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ये बन गया। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो इंडेक्स वो बनकर तैयार हो जाए, तो ज्यादातर आपको पता है कि इंडेक्स हम लोग का फर्स्ट पेज पर ही होता है, तो आप फर्स्ट पेज पर है तो फर्स्ट पेज पर कर्सर जहाँ रहेगा, होता तो आपका फर्स्ट पेज पर है लेकिन इसमें कर्सर जहाँ पर रहेगा वहीं पर आपका इंडेक्स बनकर तैयार होगा। तो आप फर्स्ट पेज पर शो कराना चाहते हैं तो इसको हम लोग टेक्स्ट को करते हैं नीचे, इंटर करके नीचे कर दिए, और हम लोग यहाँ पर कर्सर रखते हैं और जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट से यहाँ पर दिया गया आपका क्या दिया गया, टेबल ऑफ कंटेंट, इस पे क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे, दिया गया है इंडेक्स एंट्री, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करिए, आपका विषय सूची यहाँ से बनकर तैयार, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं ओके पर क्लिक, देखिए विषय सूची हम लोग का बनकर तैयार हो गया कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि किसी भी लेशन का विषय सूची तैयार करना है कि हमारा जो लेशन है वो किस पेज पर है, पेज नंबर हमारा पता हो जाए कि हमारा ये लेशन इस पेज पर है, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, देखिए दो तीनों हमारा दिखाई दे रहा है कि किस किस पेज पर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहीं से आपको डायरेक्ट अपने जहाँ पर लेशन है उस लेशन के पास जाना है, तो कर्सर वहां पर ले जाइएगा, एक शॉर्टकट की दिखाई देगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करेंगे उस लेसन के पास पहुंच जाएंगे। तो ये होता है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का कार्य आप लोग को समझ में आया कि दिए गए लेसन का इंडेक्स तैयार करना, तो किसका यूज करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का। अब आगे हम लोग का दिया गया यहाँ पर आगे पेज नंबर, जैसे आप चाहते हैं कि किसी भी लेशन जो आपका पेज है पेज का पेज नंबर शो हो जाए, तो आप जाएंगे, जैसे हम लोग का कर्सर यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा पेज नंबर शो हो जाए कि हमारा ये पेज का क्या नंबर है, किस नंबर पर हमारा ये पेज है, हम किस पेज पर हमारा कर्सर है, तो आप जाएंगे यहाँ से दिया गया पेज नंबर पर क्लिक किए, अब यहाँ पर पेज नंबर आपका दिखाई दे रहा है, तो हम लोग आप चाहते हैं पेज नंबर यहाँ से दिखाना, तो यहाँ से जाइए, फिर यहाँ पर एडिट में जाइए, यहाँ पर दिया गया फील्ड नेम, जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए पेज नंबर शो हो गया कि नहीं हो गया। तो आप जिस पेज पर रहेंगे उसी पेज पर आपका पेज नंबर शो हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का यहाँ पर दिया गया ना
ये आपका पेज नंबर 1 है। ऐसे हम लोग 2 पे आ गए, जैसे कंट्रोल के साथ इंटर कर दिए, यहाँ पर 2 आ गया। आप चाहते हैं कि हम लोग हमारा जो कर्सर है वो किस पेज पर है, तो आप जाइए यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करिए, फिर यहाँ से दिया गया पेज नंबर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए 2 दिखाई दे रहा है ना। तो आपको ये ज्ञात करना है कि हमारा जो कर्सर है वो किस पेज पर है, तो पेज नंबर ज्ञात हो जाए तो आप किसका यूज करेंगे, पेज नंबर का। अब हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया फील्ड। फील्ड का कार्य आप लोग को हम पहले भी बता दिए थे, आज भी थोड़ा सा इसका बता दे रहा है। तो फील्ड का मतलब होता है पेज नंबर ज्ञात करना, डेट टाइम ज्ञात करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, फील्ड का। तो जैसे हम लोग को क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि आज का करेंट डेट पता हो जाए कि कौन सा डेट है, तो हम लोग कर्सर जहाँ रहेगा वहीं पर आएगा। तो हम लोग जाते हैं इंसर्ट, इंसर्ट से क्या दिया गया, फील्ड। इस पे क्लिक कर कर आपको क्या ज्ञात करना, डेट ज्ञात करना। डेट देखिए आ गया ना डेट। ऐसे ही आपको टाइम ज्ञात करना, जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट से जाएंगे कहाँ पर, फील्ड, फिर यहाँ पर टाइम पर क्लिक कर देंगे। देखिए टाइम आ गया कि नहीं आ गया। तो आइए आपका दिया गया था क्या, फील्ड। फील्ड का कार्य आप लोग को क्लियर हुआ कि फील्ड का कार्य क्या होता है, कि दिए गए आपको क्या करना, आप चाहते हैं कि इसमें करंट डेट इंसर्ट कर दे या करंट टाइम इंसर्ट कर दे, पेज नंबर ज्ञात कर दे, तो आप इसका यूज करेंगे फील्ड का। अब आगे दिए गए हेडर और फुटर। जैसे हेडर और फुटर का मतलब होता है जो हम लोग के टेक्स्ट में, जो हम लोग का पेज है, पेज के मार्जिन में टेक्स्ट टाइप करना। जैसे होता है ना कि जो हम लोग का, हाँ, जब हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि सभी पेज पर कुछ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे पेज नंबर होता है, कुछ टाइटल लिखे होते हैं। वैसे आपको भी देना कि हर पेज पर वो टाइटल आपका शो हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हेडर और फुटर। हेडर होता है आपके पेज के टॉप की मार्जिन में कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए हेडर का यूज करते हैं। फुटर का होता है जो टॉप के आपके बटन के मार्जिन में जो होता है, मार्जिन होता है, उसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना, तो किसका यूज करेंगे, फुटर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो भी हाईलाइट हो जाता है, और यहाँ से हम जाए तो भी क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाता है। देखिए ऊपर भी आपका फुटर रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो आपको ऊपर देना तो ऊपर दे दीजिए, नीचे जैसे यहाँ पर है ना, आप डबल क्लिक करिए ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली टाइप करना चाहते हैं तो भी टाइप कर सकते हैं। और यदि आप जाते हैं कहाँ पर, इंसर्ट, इंसर्ट से आप जाते हैं हेडर, इस पे क्लिक करके हेडर देना, हेडर दे दीजिए, फुटर देना है, फुटर दे दीजिए। जो भी आपको देना होगा आप यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। देखिए आ गया। अब आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करना होगा आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का हेडर और फुटर। हेडर मतलब आपके जो टेक्स्ट है, जो आपका पेज है, पेज के मार्जिन में आपको टेक्स्ट टाइप करना है, तो आपको क्या करेंगे, टॉप मार्जिन में टेक्स्ट टाइप करना है। जो हम लोग का टॉप ऊपर की मार्जिन होते हैं उस पर टेक्स्ट टाइप करना, तो हम हेडर का यूज करेंगे। फुटर का मतलब होता है कि हम लोग का जो पेज है, पेज के नीचे की जो मार्जिन है, इसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना, तो किसका यूज करेंगे, फुटर का। अब देखिए जो हम लोग वहां पर ऊपर टेक्स्ट टाइप किए थे वही हमारा टेक्स्ट हमारा हर पेज पर दिखाई देगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले पेज पर भी वही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले पेज पर भी वही दिखाई दे रहा है। ऐसे आप जितने भी पेज लेंगे, जैसे हम लोग एक और पेज इंसर्ट करते रहे कंट्रोल के साथ इंटर, उस पर भी वही दिखाई देगा। तो आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में आप लोग देखे होंगे पेज नंबर हो गया, चाहे कोई टाइटल होता है, वो टाइटल हमारा हर पेज पर शो होता है। ऐसा आपको शो कराना तो आप किसका यूज करेंगे, हेडर और फुटर का। अब लास्ट ऑप्शन दिया गया इनवलप। इनवलप का कार्य होता है लिफाफा तैयार करना। लिफाफा जैसे हम लोग किसी को लेटर वगैरह तैयार करके भेजते हैं, हम चाहते हैं तो क्या हो, लिफाफा बनकर तैयार हो जाए कि उनका एड्रेस और हमारा एड्रेस दोनों लोग का एक एड्रेस आ जाए कि वहाँ पर कोई भी लिफाफा को देखकर पहचान जाए कि कहाँ से और किसके यहाँ जाना है, इससे पता हो जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनवलप का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 बॉक्स आते हैं, पहला आपका एड्रेस, दूसरा आपका सेंडर। एड्रेस किसके यहाँ भेजना है उनका एड्रेस टाइप करेंगे, सेंडर एक कौन भेज रहा उनका एड्रेस टाइप करना। तो आप ऐसे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर दें नेम, नेम में यहाँ पर टाइप कर दें राधा, फिर यहाँ पर टाइप कर दिए एड्रेस, एड्रेस में टाइप कर दिए यहाँ पर शिकेटी, फिर यहाँ पर दे दिए यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड यहाँ पर दे दिए 276129 हो गया। ऐसे आपको सेंडर में भेजना है तो सेंडर में भी आप टाइप कर सकते हैं। तो सेंडर में हम अपने क्या से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर टाइप कर दें नेम, यहाँ पर कर दिए OMSCI, फिर यहाँ पर इंटर किए, इसमें एड्रेस टाइप कर दे रहा है, एड्रेस इसमें टाइप कर दिए आपका जैसे आजमगढ़, हो गया। ऐसे आपको जो भी डिटेल देना होगा देकर आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, आपको बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए बनकर तैयार हो गया ना लिफाफा। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस, यहाँ पर किसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका एड्रेस, और यहाँ पर कहाँ भेजा जा रहा है उनका एड्रेस, दोनों लोग का एड्रेस शो हो गया। तो ये था हम लोग का इंसर्ट मेनू में क्या दिया गया था। पहला स्पेस आपका स्पेशल कैरेक्टर कार्य था कि आपको अलग अलग प्रकार के सिंबल आपको चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर। फिर आगे दिया गया था फॉर्मेटिंग मार्क। इसका कार्य था कि आपको क्या करना है, कोई भी आपको मार्क देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कि आपको जैसे स्पेसिंग देना है कि हमारा 2 पैराग्राफ जो 2 वर्ड है दोनों वर्ड एक साथ जुड़ा रहे, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क।
आगे हम लोग का दिया गया हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए फुटनोट इन नोट आपको शो कराना तो शो करा सकते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट मतलब आप विषय सूची तैयार करना चाहते हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। पेज नंबर देना तो पेज नंबर ज्ञात कर सकते हैं। फील्ड नेम जैसे डेट टाइम आपको इंसर्ट करना तो फील्ड नेम का यूज करेंगे। हेडर फुटर का आप टेक्स्ट जो पेज है पेज के टॉप मार्जिन में टेक्स्ट टाइप करना तो हेडर का, बटन मार्जिन में आपको टेक्स्ट टाइप करना तो फुटर का। फिर इनवलप लिफाफा तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनवलप। तो ये टोटल हम लोग का दिया गया था इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू हम लोग का खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेट मेनू। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।